हाय दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आप लोग के लिए ताज़ा तरीन खबरें लेके। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि चैंपियंस टीम के साथ में चैंपियंस विद चैंपियंस आप लोगों ने एक ऐसा कोट देखा होगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ में पूरे भारतीय टीम मिली और उसका भी अब एक झलक हम लोगों ने देखा। और तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट देश के प्राइम मिनिस्टर ने उन लोगों को जो सम्मानित भी किया और उत्साहित भी किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछली बार 2023 में जब मोदी जी पहुंचे थे तो टीम इंडिया हार गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पनौती है ये। बट कॉमन सेंस की बात है कि वो हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने अप्रिशिएट ही किया कि बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। होता है, कभी कभी हार जीत गेम में लगी रहती है। और इस बार जब जीता तो रोहित शर्मा कल कह रहे थे और इवन राहुल द्रविड़ भी कह रहे थे कि उस टाइम आपने हमारा मतलब सपोर्ट किया था जब हम हार गए थे, तो इस बार हम चाहते थे कि हम आपको इस जीत में शामिल करें। और बहुत सारे प्लेयर से बात किया नरेंद्र मोदी ने 1 बाय 1 करके, और सबने अपना एक्सपीरियंस शो किया। बहुत अच्छा ये लगा कि देखिए, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ स्पोर्ट्स में कितना रुचि है उनको, और हर खिलाड़ी के बारे में वो जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि, और एक बहुत ही कमाल की बात बताई उन्होंने, मतलब हम लोग जानते हैं बट बताया कि देखिए, जीत का खुशी उसी को मतलब पता चलता है कि जीत का खुशी क्या हो सकता है, जो हार का गम को रियलाइज करे। हाँ, जो जिसके पास हो हार का गम। तो पिछली बार देखा था कितने उदास थे। मतलब हम लोग तो क्रिकेट फैन है तो हम लोग को तो क्रिकेटर से ज़्यादा कभी कभी तकलीफ हो जाती है, ऐसा हम लोगों को लगता है। बट क्रिकेटर भी मतलब बहुत हार्ड होते हैं। बट अच्छा लगा, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, बुमराह सबने अपना अपना शेयर चीज़ किया। और बताना चाहता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये कोइंसिडेंस है या क्या है, बट प्राइम मिनिस्टर के साथ में उनका थोड़ा बैड लक भी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, चंद्रयान 2 जब गया था तो लॉन्च के लिए लॉन्च पैड पे इसरो के ऑफिस में थे, बट उस टाइम पे जब वो अनसक्सेसफुल रहा था तो फिर से उनको क्रिटिसाइज किया गया। ये देखिए, ये हमारा अपना खुद का सोच है, ठीक है। अभी अब मान लीजिए कि इतने सालों से सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पा रही थी, सेमीफाइनल से बाहर हो जा रही थी, फाइनल पहली बार खेला साउथ अफ्रीका ने, हम लोगों ने उसको ऐसा बना दिया है चोकर चोकर चोकर। भाई चोकर नहीं होता है, तुम सामने वाले टीम को भी तो देखो, सामने कौन खेल रहा है। मुझे याद है कि साउथ अफ्रीका पिछली बार जब सबसे क्लोज गई थी तो एलन डोनाल्ड बैटिंग कर रहे थे, और उस मैच में हैंसी क्रोनिये ने पूरी ऑस्ट्रेलियन लाइनअप को तोड़ के रख दिया था मार के, और एक ओवर में 1 या 2 रन बनाना था, वो नहीं बना, क्योंकि सामने वाले टीम में इतना प्रेशर किया, पूरा फील्डिंग क्लोज में था, रन आउट हो गए एलन डोनाल्ड, दौड़े ही नहीं वो। हैंसी ये अपना लॉन्स क्लूजनर था, शॉट खेला अच्छा, एलन डोनाल्ड को समझ में ही नहीं आया, वो दौड़ा ही नहीं, रन आउट हो गया, हार गया मैच। अब ये मैच भी देखेंगे तो आप देखिए, चोकर्स हम लोग उनको बोल देते हैं, बट ये भी तो देखिए कि सामने वाला कितना अच्छा खेला। आप सोचिए, अब पाकिस्तान टीम को मैं लेना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि एग्जाम्पल उन्हीं का आ रहा है। स्लिप में हमारे चाचू खड़े होते हैं, और बॉल यहाँ से अगर निकल रही हो 1 सेंटीमीटर भी हिलते नहीं है, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, हिलते भी नहीं है वो। और सूर्य कुमार यादव को देखिए, इतना प्रेशर में वो बंदा बाउंड्री पे रनिंग कैच लिया, और वो बोल रहा था, आज उन्होंने बोला भी है कि हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। इवन हम लोगों ने इस तरह से वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 150-200 इस तरह का कैच का प्रैक्टिस किया है, फिर जाके हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बोल रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि अगर मेरे से कैच नहीं होगी तो मैं अंदर फेंक दूंगा, बट हो गया वो कैच। तो प्रैक्टिस करना होता है, ऐसा नहीं कि गद्दा लगा लो, ड्राइव गद्दे पे करो, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दो, ऐसे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत अच्छा गेस्चर था जो पीएम ने दिखाया, और सभी प्लेयर्स का भी था। सभी सबसे खूबसूरत लगा कि सभी जो टीम के प्लेयर थे उनके टी शर्ट पे चैंपियंस लिखा हुआ था, और राहुल द्रविड़ भी काफ़ी मतलब खुश लग रहे थे। मतलब मैं उस बंदे को मुस्कुराता हुआ बहुत कम ही बार देखा हूँ जब वो खेलते थे, बट काफ़ी अच्छा लगा। और पूरा देश 2-3 दिन से खुशी ही मना रहा है। अभी आप ट्विटर पे देखिए, बाढ़ आई हुई है। हाँ, ट्विटर कैसे याद आ गया मुझे, एक जर्नलिस्ट हैं
मैं उनका नाम लेना चाहिए नहीं, पता नहीं, बट नहीं लेता हूँ। ये विक्रांत गुप्ता करके है, शायद स्पोर्ट्स तक पे आते हैं, न्यूज आज तक के हाँ। रिपोर्ट। तो हम लोग बराबर सुनते थे उनका, पहले मैं उनका सुनता था, बट मुझे धीरे धीरे समझ में आ गई कि वो एक एजेंडा चलाते हैं। एजेंडा अब क्या चलाते हैं वो छोड़ दीजिए, उतना कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े पत्रकार हैं वो जो भी हैं, बट अब वो पत्रकार तो रहे नहीं, अब तो यूट्यूबर बन गए हैं, जिस तरह से उनका हरकत रहता है। वो भाई साहब वर्ल्ड कप से पहले कह रहे थे कि रोहित और विराट डिजर्व नहीं करते हैं। तो उस वक्त भी हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म से कहा था कि भाई तुम्हारे पास मतलब गेम का तो सेंस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तुम किस तरह से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हो अपने आप को। कोई भी टीम, अभी देखिए इंडियन टीम जिम्बाब्वे गई है ना, एक भी सीनियर प्लेयर नहीं है उसमें। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इंडियन टीम रौंद के आएगी। भाई मत भूलिए कि ये वही जिम्बाब्वे है जो टफ टाइम देती है बहुत सारी टीमों को। हमारी पास में जो बैटिंग लाइनअप थी या बॉलिंग लाइनअप थी, अभी ये लोग जब नहीं गए हैं, मैं उसके बात कर रहा हूँ। आप जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, ये हरारे का जो पिच होता है ना, इसमें स्पंजी बाउंस होता है। पहले तो इंडियन टीम जाती थी वहाँ स्ट्रिक के टाइम पे, हाँ हीथ स्ट्रिक थे, एंडी फ्लावर, ग्लेन फ्लावर, हाँ क्रेग बिसार्ड, ये सब वहाँ के प्लेयर थे, हेनरी ओलंगा, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है। तो आप सीधा ये नहीं कह सकते कि हम जाके वहाँ से रौंद के चले आएंगे। पहले इंडियन टीम को अगर टॉस जीत के आप बैटिंग लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10-15 ओवर तक वहाँ पे वो बाउंस रहता ही है। दिन का मैच होता है ज़्यादातर, सीम और स्विंग रहेगा ही स्टार्टिंग में, तो थोड़ा टेस्ट मैच स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी, मतलब टेस्ट मैच जैसा स्विंग टेस्ट मैच रहे। तो आप ऐसे ब्लाइंडली नहीं कर सकते। और अभी हम लोग बहुत खुश हैं कि मतलब जीतने के बाद हमारे जो सुपरस्टार्स थे, तीन सुपरस्टार्स ने हमारे संन्यास ले लिया। लेकिन सिर्फ प्लस मत लीजिए, इसका माइनस भी लीजिए। क्रूशियल मैच में आप फंसेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जो आपने, अगर को याद है जैसे यूएस का ही जो पिच था, तो वहाँ पे जब टर्निंग ट्रैक है या अनइवन बाउंस है, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ही काम आएगा। तो उस समय में इंडियन टीम कहीं ना कहीं ये जो सीनियर प्लेयर जो रिटायर हो गए एक के बाद एक, उनको मिस करेंगे, क्योंकि आप एक ऑल ऑफ सडन एक इस तरीके का प्लेयर को जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर टाइम के साथ ही आपका उनके पास एक्सपीरियंस आएगा और उस तरीके से आपको परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि आप अभी देखो इंडियन टीम के पास इस तरीके का भरोसेमंद ना ओपनिंग और ना ही फर्स्ट डाउन, जो कि विराट कोहली जो इतने दिनों से सेवा कर रहे थे, वो है नहीं। आप किसी भी एक प्लेयर को आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि हाँ आप अंदाजा बता सकते हो कि ओपनिंग जो है यशस्वी जायसवाल या 3 नंबर पे शुभमन गिल, बट वो कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं वो उस तरीके का परफॉर्मेंस। कभी आपको याद है कि जितना का एवरेज है, खास करके चेस में, रन चेस में 80+ का एवरेज, मैं कहता हूँ दुनिया में किसी बल्लेबाज का नहीं जितना विराट कोहली का है। तो उतना अचीव करने में और उतना जो तजुर्बा लाने में शुभमन गिल को काफ़ी टाइम लगेगा, और उस मीडियम टाइम में कहीं ना कहीं टीम सफ़र करेगी और उसका इम्प्लीकेशंस जरूर देखने को मिलेगा। कभी कभी लगता है ना कि अपने ही देश में एक से एक नमूने भरे हुए। ये बंदा यहाँ से पाकिस्तान गया, वहाँ अमेरिका और वेस्ट इंडीज, और वहाँ दिन में अपना चैनल के लिए तो वीडियो बना ही रहा था, पाकिस्तान के चैनल के लिए ही पूरा इंटरव्यू दे रहा था। और वहाँ तो एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई पूरा एकदम सपोर्ट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीते। ये चाह ही नहीं रहा था कि इंडिया जीते, इसके बात करने से ही लग रहा है। और विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में ये ऐसा पहले नहीं बोलते थे। अभी इधर कुछ दिनों से विराट और रोहित दोनों के ये बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा ये सोचते होंगे कि सिर्फ विराट को बोलूँगा तो लोग गाली देगा, तो दोनों को लपेट लेते थे। भाई आप ये देखो कि उन्हीं क्रिकेटरों की वजह से आपका पेट चल रहा है और चैनल चल रहा है। देखिए क्रिटिसाइज हम लोग भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है, मैं बार-बार तो पर्सनल मत जाओ। हम लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म में बैठ के कहा था कि रोहित शर्मा कैप्टनसी कोटा पे जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, हमने अपनी गलती मान के सॉरी बोला ना। नहीं, और आप क्या प्रॉब्लम है? और जिस तरीके से हम लोग लगातार पाकिस्तान के जो पुराने प्लेयर और जो पूर्व क्रिकेटर उनको क्रिटिसाइज करते आए हैं, तो इस तरीके से कुछ इंडियन प्लेयर भी हैं जिनका कि दिमाग या दिमागी रूप से वो असंतुलित हो गए हैं। संजय मंजरेकर, ये आज भी छछुंदर कुछ लिख दिया है ट्विटर पे। आप ये देखियो, ये मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला, आप ये पता नहीं। आप ये देखिए कि जिस इंसान को जिंदगी में कभी आज तक मैन ऑफ द मैच मिला भी है, मुझे डाउट है
तो सर आप ये बताओ कि हमारा ट्रेडिशन ये नहीं है, हम अपने हर एक पूर्व खिलाड़ी को इज्जत करते हैं, इसी वजह से आप बचे हो सर, नहीं तो इतना गंदे तरीके से आप ट्रीट किए जाओगे ना। जिस प्लेयर को आप कह रहे हो जितना मैच खेले उससे ज़्यादा उसका सेंचुरी है। पता है ये लोग ऐसे हैं कि जब मतलब विराट कोहली अच्छा खेलने लगते हैं ना, तो ये लोग के पास अभी मुझे तो ये डाउट है कि ये लोग जॉबलेस हो जाएंगे अब। सुनील गावस्कर, ये संजय मांजरेकर, ये लोग अब जॉबलेस होने वाले हैं, क्योंकि बोलेंगे क्या? ये तो पूरी मैच में 90% विराट कोहली के बारे में बात करते हैं। याद होगा कि इंडियन टीम का जो सेक्रेटरी है ना बाबू, वो जैसा है, उसके पिताजी ही हैं जो धारा 370 हटवाए हैं। अब याद रखिएगा कि आप भी निकल लेंगे इस तरीके। देखिए बेबुनियादी बातें मत कीजिए। ऑथेंटिक आप क्रिकेटर हो तो आप क्रिकेट को बेहतर समझना चाहिए, एटलीस्ट जो नॉर्मल। नहीं, देखिए समझते बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह का अगर उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलेंगे तो इनको सुनेगा कौन? प्रॉब्लम ये है। मुझे आज भी याद है मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला ये बात। आप वर्ल्ड कप फाइनल जाके देखिए एक बार, उसका फुल मैच अगर कहीं मिल रहा हो तो वहाँ पे वैसे मुझे लगता था कि नवजोत सिंह सिद्धू मतलब काफ़ी बेहतर और समझदार क्रिकेटर है। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। उन्होंने कहा विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे थोड़ा स्लो बैटिंग कर रहे थे। स्लो बैटिंग क्यों कर रहे थे? पूरी दुनिया समझ रही थी, बस हमारे कमेंटेटर्स सो कॉल्ड और जो क्रिकेटर हैं उनको समझ में नहीं आ रही थी। इवन हम लोगों को समझ में आ रही थी जो हम लोग कभी नहीं खेले हैं, इनको समझ में पूरा आ रहा था। फिर भी ये कह रहे थे कि सेल्फिश इनिंग चल रही है। ओ भाई साहब, वो सेल्फिश इनिंग नहीं चलती, तुम 140 भी नहीं बना पाते यार। कहाँ मतलब अपना दिमाग कहाँ रखाते हो? जिस पिच पे 160 जो है वो एक फाइटिंग टोटल हो जाती है, 170 प्लस बना लिया आपने। तो आप ये देखिए ना कि किस तरीके का इंसान बोला, जिस इंसान को हर प्लेटफॉर्म से बैन किया गया हो। क्रिकेट खेलने के सम टाइम पे बैन, क्रिकेट जो कमेंट्री पे ESPN ने बैन लगाया हुआ था, आपको 2 साल से मिले नहीं होंगे वो। अभी वापस से उन्होंने ये जो है कमबैक किया है। आपको जो वो कपिल शर्मा के शो पे आए वहाँ से बैन, इंडियन जो पॉलिटिक्स से बैन, कहाँ से बैन नहीं है वो। उस इंसान का आपको क्या लगता है कि उसका विश्वसनीयता है बचा हुआ? मुझे तो नहीं लगता है। बस बोल देना और कुछ भी बोल देना, बेवाक तरीके से कुछ भी बोल देना कमेंट्री नहीं है सर। आप एक अच्छे प्लेयर रहे होंगे, वो मुझे नहीं पता, वो मेरे दादाजी के जमाने में आप खेल रहे थे, मुझे नहीं पता, बट ये आपसे 100 गुना कम से कम बेहतर अच्छा खेलता है। और ये कहीं से भी अगर वो अपने लिए खेलता तो आज उसका 200 सेंचुरी होता कम से कम। नहीं, अब मतलब कॉमन सेंस की बात है। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था साउथ अफ्रीका, आपका 3 विकेट गिर गया है। एक बैट्समैन जो सालों साल करते आए हैं आपके लिए। बाबर आजम और रिजवान को उसी चैनल से बोले कि देखिए ये कितना बेहतरीन एवरेज है। अरे वो बेहतरीन एवरेज है, वो आपको इसके मतलब चमन और सी हो आप, नहीं तो वासे वाला एल ले लो आप, तभी होगा आपके लिए। ये लोग सिर्फ अपने क्रिकेटर को ही गाली देके इनका चलता है, ठीक है। और अभी मैं अब आज से हम लोग शुरू किए हैं, अभी कल मैच होगा, तो मैं यही देखना चाहता हूँ कमेंट्री में जो भी आते हैं ना, वो अगर इस तरह का कुछ भी मुझे लगेगा कि किसी एक प्लेयर को फेवर कर रहे हैं, किसी एक को बोल रहे हैं, तो उनको एक्सपोज किया जाएगा यहाँ से अब, ठीक है ना। क्योंकि मुझे अब ऐसा डाउट लग रहा है कि T20 से तो ये लोग निकल गए, अब ये लोग वनडे क्रिकेट में भी कमेंट्री करेंगे और वहाँ भी घुसेरेंगे कि स्ट्राइक रेट स्लो है। यहाँ भी तो T20 है ना, में ये रोहित और विराट बाहर हो गए ना, तो इन लोगों का तो रोजी रोटी मिला नहीं। अब क्या, तो अब ये घुसेंगे, उसमें भी स्ट्राइक रेट घुसाएंगे क्या? वहाँ भी तुम लोग स्ट्राइक, वहाँ तो जितने भी प्लेयर हैं इनके पूरे जिंदगी का स्ट्राइक रेट से ज़्यादा उनका एवरेज चलता है। और अभी छोटे छोटे बच्चे गए हैं खेलने, तो वहाँ भी मत अपना कुछ जाना लेके और कुछ ट्वीट कर देना। ये बच्चे हैं, पहली बार गए हैं खेलने, इनको खेलने दो और ज़्यादा अपना नाक मत घुसेरना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म किया जाएगा। जो भी संजू सैमसन पे नज़र रखिए, ये सीरीज आप लोगों को बहुत कुछ करके देगा, मेरा ऐसा मानना है। और एक और प्लेयर है, अगर मौका मिले तो साई सुदर्शन, ये दोनों प्लेयर पे नज़र रखिए। और अपना मुकेश, ये 3 प्लेयर लिख लीजिए कहीं पे, बहुत ही बेहतरीन करके दे सकते हैं आपको इस सीरीज में। और कल से हम लोग, तो कल से मैच भी शुरू हो गया, तो मैच से पहले हम लोग आएंगे और मैच के बाद तो आते ही हैं लाइव। और ट्विटर पे अपना देखते रहिए ये सब नौटंकी जो चल रहा है।
और हाँ, पाकिस्तान से भी अपना पड़ोसी को कैसे छोड़ दें, पड़ोसी से भी नया खबर आ रहा है। नया खबर क्या है कि उनका जो चेयरमैन है, वो तो कौन है नाम ही भूल जाइएगा आप, क्योंकि हर महीने बदल जाता है। तो मोहसिन नकवी करके है कोई बंदा, तो उसने सर्जरी के बाद क्या कुछ? हाँ, पहले तो सर्जरी बोल के बदल गया बात कि कैप्टन वही रहेगा, बाबर ही रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि अभी कह रहा है कि जो सीनियर क्रिकेटर लोग हैं इनके देश में, 90s के क्रिकेटर में, इनका कहने का मतलब, उनके साथ मीटिंग करेंगे ये लोग, और वो लोग जो सलाह देगा उस पर अमल करेंगे। तो भाई अब तक तुम क्या कर रहे थे? हारे हुए तो मुझे अंदाज है 10 दिन हो चुका है। नहीं, अब तक तुम क्या कर रहे थे? वो 90s के क्रिकेटर ही तुमको सलाह दे रहे थे लाइव टीवी पे बैठ के, या तुम्हारे मैनेजमेंट पे वही पड़े हुए हैं, तो उन्हीं के सलाह पे तुमने पूरा टीम बर्बाद किया है। और टीम बस गर्त में पहुंचने वाली है, थोड़ी सी दूर है। हाँ, तो अब जो बाकी कसर है वो पूरा हो जाएगा। 8 तारीख को इन लोगों का मीटिंग होने वाला है, तो उसकी भी खबरें आ ही जाएगी। भाई ये लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था कि कम से कम सुपर 8 तो डिजर्व जरूर कर रहा था पाकिस्तान, कितना भी सड़ा हुआ खेल था। सुपर 8, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप बना दिए कैप्टन शाहीन अफरीदी को। आपको नहीं लगा अगर ये बंदा ठीक नहीं है तो आप किसी और को बना देते। अब रिजवान मौलवी साहब को बना देते, रिजवान वो बनाते अपना, वो अपना हिरिंग बिरिंग करता कुछ। वैसे मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया इनका वो टेस्ट का जो कैप्टन है शान मसूद, उसको बनाओ, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाओ। उसके कैलिबर का बैट्समैन भी नहीं है आपके पास, अभी आपके सर्किट में नहीं है, और वो स्पीकर भी अच्छा है। पहली बात तो इन लोगों का सबसे बढ़िया ऐसे बंदे को लेके आओ जो कम से कम कुछ बोल पाए। ये बाबर आजम और ये रिजवान क्या बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, क्या बोलता है, कुछ समझ नहीं आता है यार। नहीं अच्छा है जो इंग्लिश ट्राई करता है, हिंदी में बोलेगा तो 4 बार वो अपने। और ये इवन रिजवान का हिंदी उर्दू जो भी बोलता है वो ठीक है, बाबर को तो उर्दू बोलने भी नहीं आता है। क्या बोलता है, खुद ही बोलता है, खुद ही समझता है। तो अब उसके बातों में मत जाइए, वो लोग अभी फिलहाल पार्टी का टाइम है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, अब कल से हम लोगों का मैच, इनका कब से शुरू है पता नहीं, हम लोगों का कल से शुरू है, और ऐसे ही आते रहेंगे। मैच का प्रीव्यू लेके कल आते हैं। तो चलिए, आप लोग को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।